गोवा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी जोर आजमाइश तेज हो गई है और बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत करने में जोर शोर से जुट गई है। चुनावी तैयारियों को लेकर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत से बात की है पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार ने। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर सबकी नजर है। हमारे साथ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। सर, पहली बार 10 साल की सरकार बीजेपी की गोवा में 10 साल से सरकार चल रही है, लेकिन मनोहर पर्रिकर साहब के बिना ये चुनाव होने जा रहा है। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि फिर से बीजेपी की सरकार गोवा में आए। जी हाँ, आपकी बात सही है कि तो फर्स्ट टाइम असेंबली इलेक्शन में हम मनोहर पर्रिकर हमारे टॉप लीडर थे, उनके सिवा इस इलेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि इसके बाद में हमने इससे पहले अभी जिला पंचायत इलेक्शन वो पूरे हम जीत गए। दोनों जिला पंचायत इलेक्शन द फर्स्ट टाइम वी गॉट द हाईएस्ट सीट इन द जिला पंचायत। काउंसिल्स के इलेक्शन रहे, उसमें हम 12 में से 10 काउंसिल्स हमने जीते। जो बाईपोल इलेक्शंस रहे थे 4 में से 3 सीट्स हमने जीते हैं। जो लोकसभा सीट थे उसमें 2 में से 1 सीट जीते हैं। लेकिन डेफिनेटली हमें मनोहर पर्रिकर जी हमारे सबसे बड़े नेता थे, वो आज हमें नहीं हैं। उनका यानी कमियां हमें डेफिनेटली हमें उनकी जो आज नहीं है, इसलिए वो उसकी तो कमतरता हमें हमेशा बासेगी। लेकिन डेफिनेटली हमें ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से और 2.5 साल से मैं मुख्यमंत्री की दौर पर जो काम कर रहे हैं उसी के बेसिस पे हम आगे जा रहे हैं। और इस बार के इलेक्शन 100% हम पूरे मेजोरिटी के साथ 2022 में 22+ सीटों के साथ जीतने वाले हैं। सर, मुख्य मुकाबला बीजेपी की किससे है? कांग्रेस पार्टी की बात आपने कही कि विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ही रहेगी। आपने जिस तरीके से ये बयान दिया उससे ऐसा लगा कि विपक्षी पार्टी आगे भी कांग्रेस ही रहेगी और सत्ता में बीजेपी ही आएगी। लेकिन इन दोनों पार्टियों का क्या होगा, क्योंकि पूरा गोवा अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी के बोर्ड से पटा पड़ा है। नहीं, एट प्रेजेंट कांग्रेस अपोजिशन में है, लेकिन इनके साथ में हमारे यहाँ की लोकल पार्टियाँ भी हैं, गोवा फॉरवर्ड हैं, एमजीपीज हैं, और अब भी तो टीएमसी। और आप जैसे बोल रहे हैं कि आपने यहाँ पे पूरा सभी लोगों पे मैंने बैनरबाजी ये वो बड़ी मात्रा से वो प्रचार कर रहे हैं। इसलिए एट प्रेजेंट यानी हर कॉन्स्टिट्यूंसी हर डिस्ट्रिक्ट वाइज वो अलग रह सकता है। दैट डिपेंड्स आगे मौसम किस तरह से यानी आगे जाते हैं इलेक्शंस के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा क्या आपको लगता है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 25% लोग बेरोजगार हैं और उसको ध्यान में रखकर ममता बनर्जी हों या अरविंद केजरीवाल हों वो टारगेट कर रहे हैं। लेकिन आपने भी माइंस को लेकर कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि लोगों को काफ़ी रोजगार की ओर आगे बढ़ने में कामयाबी मिलेगी। मैं इस बात कहते वक्त यही कहूँगा कि गवर्नमेंट में जितने सारे जॉब वैकेंट थे वो ऑलरेडी हमने भरने स्टार्ट कर दिए हैं। 19 दिसंबर तक वो पूरे भी हो जाएंगे। इसके सिवाय हमने अलॉन्ग विद द हमारे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से स्वयंपूर्ण युवा बोल के जो प्रोग्राम निकाला, उससे जितने सारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स के जो कंपनी थे उनको लोगों के साथ एंगेज करने के लिए बड़ी मात्रा से हम काम कर रहे हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो लोग हमारे सरकार की तरफ से भी हम उनको दे रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री, इवन दो फॉर द शिपिंग इंडस्ट्री, इसको बढ़ावा दे रहे हैं। और माइनिंग के बारे में कहते वक्त यहाँ के जितना हो सके यानी इधर द डम पॉलिसी हो या बाकी जो सुप्रीम कोर्ट से अलाउ किया हो, माइनिंग हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है और इसी बारे में प्रोसेस में है। और ये कहा जा रहा है कि आपने अरविंद केजरीवाल को कहा कि कॉपीबाज, जो उन्होंने तीर्थ घुमाने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से जो उनकी योजना चल रही है उस योजना को गोवा में भी इम्प्लीमेंट करने की बात उन्होंने कही। लेकिन जो बिजली मुफ्त देने की बात 300 यूनिट की वो कर रहे हैं, उसका आपके पास क्या जवाब है? मैं इतना ही कहूँगा कि गोवा में एट प्रेजेंट तीर्थ योजना मेरे बजट में मैंने डिक्लेयर की थी और वही योजना वो बाद में अभी कह रहे हैं, इसीलिए मैंने ये बात कही। दूसरी बात, अभी वो बिजली फ्री देने की जो बात कर रहे हैं, सबसे कम रेट तो एट प्रेजेंट बिजली के रेट सबसे कम बाकी कंपैरिजन किया तो गोवा स्टेट में है। इधर इन द रेजिडेंशियल, इधर इन द इंडस्ट्रियल, इधर इन द एग्रीकल्चर आपने कंपेयर किया तो सबसे कम है। और द 24/7 देने वाले में से गोवा राज्य है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन इन द हाउसेस गोवा राज्य है। इसलिए अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिकल पावर देना, यानी हमारे यहाँ पे दिल्ली जैसा शटडाउन नहीं चलता है और दिल्ली जैसे कि 8-8 घंटा 12-12 घंटा शटडाउन की बात भी यहाँ पे नहीं चलते। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी न जनरेट होते हुए भी 24/7 लोगों को हम पावर दे रहे हैं, बहुत अच्छा सा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। इसके सिवा
हमारे पास जितने सारे सोशल सेक्टर के स्कीम्स हैं वो मुझे लगता है और कोई राज्य इस तरह से सोशल सेक्टर के स्कीम्स और बाकी इसी में सब्सिडी नहीं दे रहे। हम बढ़ावा दे रहे हैं कि लोग काम करें और ज़्यादा कमाएं, इसीलिए तो हम एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, डेयरी फार्मिंग में उन लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं और उनको ज़्यादा काम करने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं। और इससे भी हमने जस्ट रिसेंटली फॉर द सेव वाटर फ्री वाटर के नाम से स्कीम स्टार्ट कर दी। हमने हर घर नल से जुड़ने वाला, गोवा राज्य पहला राज्य है, आज भी हम हर घर में हम पोर्टेबल वाटर देते हैं, प्यूरिफाइड वाटर देते हैं। मुझे लगता है कि केजरीवाल ने उनके यहाँ का पानी चेक करे और यहाँ का पानी एक बार चेक करके देखे। मैंने 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का काम यहाँ पे सरकार में देखा है, अपोजिशन देखा है, कितने सालों से हम यहाँ पे हैं। तो डेफिनेटली लोगों ने कलकत्ता में क्या हुआ है इलेक्शन में और इलेक्शन के बाद में भी बेटी किस तरह से अत्याचार करते हैं वो भी देखे हैं, और यहाँ से हम भाई बेटी का किस तरह से यानी संभाल करते हैं वो भी लोगों ने देखा है। लोग कंपेयर करना जानते हैं, लोग यहाँ के बड़े श्रूड हैं, एडुकेटेड हैं, लोगों को पता है किसको चुनना और किसको न चुनना। गोवा में टूरिज्म एक बड़ा मुद्दा है। कोरोना के चलते काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा यहाँ गोवा को लेकर, लेकिन अभी आपने चार्टर्ड की अनुमति भी गृह मंत्री से मांगी है और ऐसा लग रहा है कि इस परमिशन के बाद बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं, खासतौर पर विदेश से आने वाले, वो गोवा आएंगे और गोवा काफ़ी तरक्की करेगा। कोरोना के बाद बड़ी मात्रा से हमने टूरिज्म स्टार्ट कर दिया है, तो लोग इंडियन टूरिस्ट ढेर सारे गोवा में प्रीफर कर रहे हैं बीइंग अ टूरिस्टिक डेस्टिनेशन। हम उनका स्वागत करते हैं, हमेशा के लिए टूरिस्ट का गोवा स्टेट ने और पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री ने स्वागत किया है। जो चार्टर स्टार्ट किया है उसका फ़ायदा बड़ी मात्रा से हमने ही पूरी डिमांड की थी, हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री ने डिमांड की थी, उसका फ़ायदा गवर्नमेंट को होगा। इवन दो द फर्स्ट 5 लाख वीज़ा जो मुफ्त देने की बात माननीय मोदी जी ने की, उसका भी फ़ायदा गोवा को अच्छी तरह से होगा। डेफिनेटली वंस हमारा टूरिज़्म रिवाइव हो रहा है, इससे टूरिज़्म इंडस्ट्री में बढ़ावा दिया जाएगा। दो आखिरी सवाल। बीजेपी की अभी एक बैठक हुई जिसमें आपने यहाँ से रिप्रेजेंट किया, लेकिन चर्चा योगी आदित्यनाथ को लेकर काफ़ी हो रही है कि उनको बहुत ज़्यादा तरजीह इस मीटिंग में दी गई, उनको बिठाया गया। राजनीतिक प्रस्ताव अमूमन राजनाथ सिंह पेश करते हैं, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ ने किया। तो क्या गोवा के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक होंगे? आदित्यनाथ योगी ने प्रस्ताव रखा और उसको दुजोरा भी मैंने ही दिया है, मुझे मालूम है, क्योंकि प्रस्ताव उन्होंने मांगा था और उसका समर्थन मैंने ही किया था। तो डेफिनेटली आदित्यनाथ योगी जी यूपी जैसे बड़े स्टेट के सीएम हैं, तो डेफिनेटली उनको प्रीफरेंस प्रस्ताव में दिया था। हमारे जैसे छोटे राज्य को भी समर्थन करने का प्रस्ताव मिला। तो डेफिनेटली डेट किसको कहाँ प्रचार को जाना द सेंट्रल पार्टी डिसाइड। एक लाइन में गोवा के मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं गोवा के मतदाता को इतना ही कहूँगा कि 2.5 साल में जो हमने स्वयंपूर्ण गोवा, सेल्फ रिलायंट गोवा करने की बात की है, डेफिनेटली हमने स्टार्ट किया है। 2022 में 22 से प्लस करने के लिए हमें वोटिंग करें। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के। यानी कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं इस बात को लेकर कि आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बनेगी। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ रमन कुमार, गोवा न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।